हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पिक्सल। आज हमारी रिएक्ट की 9th क्लास। पिछली क्लास में हम देख रहे थे राउटिंग राउटिंग कैसे काम करती है। और आज भी अपन उसी टॉपिक पे वर्क करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो फोरम होता है उसमें डाटा कैसे भेजते हैं, फोरम में डाटा को अपेंड करवा के डाटा कैसे भेजा जाता है। तो ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। अगर इससे पहले आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो वो क्लास जाके जरूर देखें, वरना ये क्लास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ऊपर आई बटन पे प्रेस करके पिछली वाली क्लास जरूर देखें। थैंक यू। हाँ भाई। तो अपना जो लास्ट चीज बाकी है ना, वो बाकी है। हाँ, तो अब अपन को है ना ऐड पार्ट करना है। ये तो अपना डन है ही। ऐड वाला करना है अपन को, है ना। अभी ऐड वाला बटन अपन ने यहाँ दे रखा, अपन इसको कहीं भी दे सकते हैं। अब मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको। हाँ भाई। हाँ, अब अपन है ना ऐड वाला कर रहे हैं। कोई कंपोनेंट बना रहा था मैं। अब इसमें क्या है ना, अपन यूजर्स ऐड करेंगे। देखो, सीधी सी बचा ये है। इससे अपने यूजर्स इसमें ऐड हो जाएंगे, तो अपना व्यू भी हो जाएगा, लिस्ट भी हो जाएगी, और ऐड का भी हो जाएगा काम। फिर अपने सारे मतलब CRUD ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे एक तरीके से इस एप्लीकेशन पे। तो एक तरीके से छोटा सा ही प्रोजेक्ट बन जाएगा, जो कि आप खुद की एपीआई यूज करके अपने इंटरव्यूज वगैरह में भी दिखा सकते हो। तो अब ऐड के लिए ना पॉपअप बना रहे हैं। इसमें क्या है, सबसे मेन यार पोस्ट की एपीआई होती है। अब अगर देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, याद हो तो अपन ने है ना, ये देखो, मैंने आपको बताया था जब अपन ने साइन साइन इन की एपीआई बनाई थी, तो उसमें डेटा मतलब जेसन फॉर्मेट में जा रहा था, जो अपनी लॉगिन की एपीआई है। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्म डेटा में भी जाता है जब अपन इमेजेस भेजते हैं। तो ये वाली अपनी एपीआई जो है ना, ये फॉर्म डेटा में जा रहा है इसमें डेटा। तो मैं आपको ये बताऊंगा, अपन ने जेसन में तो देख लिया था कैसे डेटा जाता है। अब अपन देखते हैं फॉर्म डेटा में कैसे डेटा भेजा जाता है। तो ये जो पोस्ट की एपीआई है ना, इसमें फॉर्म डेटा के थ्रू जा रहा है। इसमें भी इमेजेस का काम होता है ना, इमेजेस यूज करनी होती हैं, तो उसमें फॉर्म डेटा ले लेते हैं।
ये बात है। तो अब अपन इसका एक कंपोनेंट बनाते हैं। सेकंड। ठीक है, हमारे यार प्रोजेक्ट में आज थोड़ी दिक्कत आ गई। तो अब अपन, हाँ सॉरी यार, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इसमें ना बस ऐड करके अपन कंपोनेंट बना रहे हैं जिसके अपन पोस्ट की एपीआई बनाएंगे यूजिंग फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा में ऐसे डेटा जाता है, तरीका अलग होता है। उसमें तो अपन डायरेक्ट जेसन भेजते हैं, और इसमें ना फॉर्म डेटा में अपेंड करा के वैल्यू भेजते हैं। तो अब वो देखते हैं अपन कैसे भेजना होता है डेटा। डिजाइन करते हैं इसकी शुरू, एक सेकंड। कहाँ गया? हाँ, कंपोनेंट बना लिया है अपन ने, ये रहा। ठीक है। अब अपन, अब इसमें ना अपन सेट एक फॉर्म डेटा की बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो पहले अपन डिजाइन बना लेते हैं एक फॉर्म की, जो कि अपन ओपन करेंगे, मतलब एक मॉडल की तरह, जिससे अपन वैल्यू डाल के, इसमें देख लो इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं। देख लो इसमें कई सारी वैल्यूज हैं। मेल है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, मैरिटल स्टेटस है, ईमेल्स वगैरह हैं। ये सब अपन मैनेज करेंगे, बट इसका एक तरीका होगा। जैसे रियल फॉर्म बनता है, ऐसे अपन ड्रॉप डाउन वगैरह लगाएंगे, डेट का इनपुट लेंगे, उन सब के थ्रू अपन इस फॉर्म को बनाएंगे। तो मैं थोड़ा सा डिजाइन करता हूँ, फिर अपन कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है। रिटर्न एक डिव, 2 मिनट लगेगी बस। डिजाइन में अपने हिसाब से है ना, कुछ भी बना रहा हूँ, क्योंकि डिजाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, ये हो गया। एक H2 बनाते हैं, ऐड यूजर, ऐड यूजर, है ना। अपन ऐड यूजर की एपीआई लगाएंगे, तो उसकी फॉर्म बना रहा हूँ। अभी बनाएंगे फॉर्म। ठीक है। फॉर्म में ऑन सबमिट का फंक्शन होता है, सबने, सबको पता ही होगा। ऑन सबमिट का फंक्शन पता है ना क्या करता है? फॉर्म को सबमिट करते हैं तब ये वाला फंक्शन हिट होता है, जब अपन बटन को बनाते हैं ना, सबमिट, हैंडल सबमिट, इसमें अपन एपीआई हिट करेंगे। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, ये फंक्शन अपन बना देते हैं यार, आज वो रवि। ठीक है। हैंडल सबमिट को भी बना देते हैं, अब इसका बताएंगे अपन, इसका लॉजिक क्या होगा। पहले एक बार फटाक से है ना फॉर्म वॉर्म बना के खत्म करते हैं यार, है ना। अब फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। फॉर्म के अंदर एक डिव। ठीक है। डिव के अंदर होगा लेबल, ये फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे, एक बार के लिए बना रहा हूँ। स्टाइल ये दो। फॉर्म की विड्थ विड्थ भी देते हैं। मैक्स विड्थ दे देते हैं 400 पिक्सल, और मार्जिन दे देते हैं टॉप बॉटम 0, और बाकी ऑटो दे देते हैं, है ना। ये तो अपना ये हो गया, अब लेबल पे आते हैं। हम्म। लेबल की स्टाइल कर देते हैं थोड़ी। एक तो डिस्प्ले, डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन दे देते हैं बॉटम, मार्जिन बॉटम दे दो 5 पिक्सल।
है ना, लेबल को चालू करा है, क्लोज भी करना पड़ेगा। लेवल में आ गया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम का पैरामीटर है ही, देख लिया। ठीक है, स्टाइल ठीक है, लेवल ठीक है। अब इनपुट बॉक्स बना देते हैं इसका। ठीक है, इनपुट, इनपुट का टैग के अंदर इनपुट तो क्लोज होता नहीं है। तेरी तू पहले बन लो। ठीक है, इनपुट में अपना आ जाएगा, क्या है, टाइप। सबसे पहले आता है टाइप। टाइप में नेम तो अपन टेक्स्ट में ही लेंगे, टेक्स्ट। फिर एक फील्ड का भी नेम होता है, फर्स्ट नेम, जिससे अपन इसको डिनोट करेंगे। ये दिखेगा नहीं, बट ये जब फॉर्म्स में होता है ना, तो ये इस फील्ड का नाम यही होगा। जैसे अपन कभी इस क्लासे व्लासे लगाते हैं, तो उसमें नेम दे देते हैं कि भाई इस नेम की फील्ड है। ये दिखने वाला वो नहीं है। तो ये सब हो गया प्लेस होल्डर। ये होता है जो दिखता है प्लेस होल्डर, उसके अंदर फील्ड में दिखेगा ना, लिखा हुआ एंटर योर नेम। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें दो तीन चीजें और आएंगी, तो स्टाइल लगानी पड़ेगी। स्टाइल लगा देते हैं इसमें सबसे पहले, फिर आगे की चीजें बताता हूँ। स्टाइल लगा दो, विड्थ। लैपटॉप धीरे चल रहा है, तो पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, ये मैं ना क्लासेस नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वही है, डिजाइनिंग पे अपन इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो क्लासेस बना के भी कर सकते हो, तरीका वही है। ऐसे मत सोचना कि ये सही तरीका है। ये तो बस मैं टाइम और एफर्ट बचाने के लिए है ना कर रहा हूँ, बाकी सही तरीका नहीं है। बॉर्डर रख दो 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, और कलर भी डाल दो, चलो ठीक है, पीसीसी कर दो। ये हो गया, बॉर्डर आ गई, ये आ गई। बॉर्डर रेडियस भी कर दो, चलो। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, यही होता है ना। बॉर्डर रेडियस कर दो 5। ये एक फील्ड तैयार हो गई अपनी, है ना। अब इसके अंदर देखो दो चीजें, एक तो वैल्यू आती है फील्ड के नेम के अंदर, एक तो वैल्यू आती है। वैल्यू वो होती है जो कि गेट करते हैं, जो दिखती है ना उसके अंदर लिखी हुई, जो फॉर्म के अंदर लिखा हुआ दिखेगा ना, वो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अभी के लिए इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसके फॉर्म के अंदर जो लिखा हुआ दिखेगा, दैट इज द वैल्यू। फिर एक होता है ऑन चेंज का फंक्शन। ऑन चेंज का फंक्शन पता ही है अपन को, पिछले काम में आता है, जो कि कीज अपन जब हैंडल करेंगे तो वहां पे क्या होगा, इसका ही फंक्शन बनाना पड़ेगा। फिर लॉजिक अभी लिखेंगे अपन, पहले फॉर्म बना लें एक बार। ठीक है, ये फॉर्म रेडी है। अब यार देखो, अपन फॉर्म तो चलो बना लेंगे, अपन इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम अपन को बोला था कि अपन फॉर्म बनाएंगे, तो अपन ने फिर हर हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग स्टेट्स बनाए थे, है ना। अब जैसे इसमें कितने सारे स्टेट, कितने सारी फील्ड्स हैं अपने पास, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर। तो अपन क्या करेंगे, सबके लिए एक अलग अलग स्टेट नहीं बनाएंगे, एक ही स्टेट बनाएंगे और सारी वैल्यूज वहीं से मैनेज करेंगे। मैंने बोला भी था आपको, जब ज्यादा फील्ड्स होती हैं तब सब फील्ड्स के लिए आप एक एक स्टेट नहीं बना सकते हो, तो ये डायनेमिक बनाया जाता है एक तरीके से। तो मैं देखो एक ही स्टेट बना रहा हूँ फॉर्म डेटा के नाम से। ठीक है, अब ये है सेट फॉर्म डेटा, इसी के अंदर मैं सारी फील्ड मैनेज कर लूंगा। अभी देखते हैं कैसे। ये ले लेंगे मैंने यूज स्टेट, है ना, यूज स्टेट। ठीक है, ये हो गया।
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये पहली फील्ड, सेकंड फील्ड है, देखते जाओ। ईमेल, मोबाइल नंबर, जेंडर, डीओबी, ऑल्टरनेट नंबर और मैरिटल स्टेटस। कॉपी पेस्ट कर लो यार। कॉपी करना है इसको सारा को। ये इन्हीं नाम से ले लेते हैं ताकि है ना दिक्कत ना आए भेजने में, क्योंकि एपीआई में फिर वही नाम से चल जाएगा। ठीक है, जेंडर सेम नाम से होगा तो अपन को क्या चेंज नहीं करने पड़ेंगे, जो सेफ यही करना चाहिए, जिस नाम से एपीआई में लिया हुआ हो ना उसी नाम से लेना चाहिए, इससे इजी हो जाता है मैनेज करना। तो अपन अलग नाम रखेंगे फिर भेजते टाइम अलग नाम करो, तो बढ़िया है जो नाम एपीआई में अपन को देना है ना वही नाम के पैरामीटर यही बना लो, इससे क्या एग्जैक्ट अपन उठा के फिर भेज देंगे। ये देख रहे हो आप, मैं ये अलग अलग, अपन चाहते तो सबकी अलग अलग स्टेट भी बना सकते थे, सेम चीज उससे भी कर सकते थे, पर मैंने इजी बनाने के लिए सारे पैरामीटर्स को एक ही स्टेट में मैनेज किया है, जस्ट टू मेक इट इजी। अब देखो मैं एक ही से सारे मैनेज करूंगा, सारे सारे वैल्यू। कितने बना लोगे आप ऐसे, मान लो 20 20 50 50 पैरामीटर होते हैं, कितने ही मैनेज कर लोगे यार। ठीक है, अब इनको मैनेज कैसे करूंगा, ये देखो। हैंडल चेंज वहां पे अपन ने लगा ही रखा है ना। हैंडल चेंज में अपन को वैल्यू मिलती है ई वाली, जैसे अपन ने देखा था फॉर्म में, यहाँ पे भी ये अपने आप ये फंक्शन यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं। अपन को पता ही है ये जो होता है ये ई रिटर्न करता है अपने को ऑन चेंज। ऑन चेंज मतलब ई मतलब कुछ भी वैल्यू करता है वो ई अपन लेते हैं, मतलब करंट वैल्यू जो होती है वो अपन को रिटर्न करता है ना। अब देखो ई ई डॉट टारगेट करके करा था ना अपन ने, तो इसमें से अपन डी स्ट्रक्चर करूंगा, नेम और वैल्यू, ये दो चीजें अपन को ई देता है। ई भी नहीं, ई डॉट टारगेट, वो याद है ना अपन ने लॉगिन वाली एपीआई में लिया था ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो वही मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लेना यार। ये अपना एक तरीके से मेन डेवलपमेंट का पार्ट है, लास्ट एंड मेन फाइनल शोडाउन है और बढ़िया चीज है इसमें। ये डी स्ट्रक्चर करा है मैंने, अगर मैं इसको कंसोल कराऊंगा ना तो मेरे पास ये वैल्यूज आएंगी। ये दोनों उसमें से उस एक ऑब्जेक्ट आता है टारगेट का जिसके अंदर दोनों वैल्यूज आती हैं, तो मैंने इनको डायरेक्टली गेट कर लिया। चाहता तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अपन ने लॉगिन वाली में किया ही था, अगर अपन को देखना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गई लॉगिन वाला पेज, ये देखो। ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू दिखाता हूँ, ये लिया था ना ई डॉट, ये फंक्शन मैंने बनाया है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट नेम। नेम में आएगा ये वाला, जो मैंने नाम दिया है ना वो नेम आएगा, जो इस फील्ड का नाम है, जैसे इसमें फर्स्ट नेम आएगा तो मैं इसी के हिसाब से, और ये नाम भी मैंने सेम रखा है तो मैं इसके इस फंक्शन को हिट करके इस वाली स्टेट को अपडेट कराऊंगा इससे, तो जिससे मेरा काम एक ही बार में हो जाए, मुझे बार बार एक ही फंक्शन से काम हो जाए। अब मैं यहाँ पे काम कराऊंगा, देखो सेट फॉर्म डेटा है ना, और इसको बोलूंगा प्रीवियस वैल्यू को उठा, क्योंकि
अब देखो ये करा है मैंने, इसको आप समझो ये हो क्या रहा है। फॉर्म डेटा में प्रीवियस वैल्यू अपने पास जो करंट वैल्यूज है ना इसकी वो आ जाएंगी। भाई अब मैं बार बार अपडेट कराऊंगा इसको, तो मैं जो पुराने, मान लो मैंने इसको अपडेट करा दिया ऑलरेडी, अब मैं मोबाइल नंबर अपडेट करा रहा हूँ तो मुझे प्रीवियस वैल्यू भी रखनी पड़ेंगी। मतलब जो फर्स्ट नेम में जो ऑलरेडी अपडेट हो चुकी थी वो भी रखनी पड़ेंगी। तो मैं अब इस फॉर्म डेटा को अपडेट करा रहा हूँ, सारी प्रीवियस वैल्यूज, मतलब जो जो पहले सेट हुई वो, प्लस नेम। नेम में मेरे पास इन फील्ड्स के नाम आएंगे, नेम और वैल्यू। वैल्यू में जो मेरे पास ई डॉट टारगेट से वैल्यू आ रही है वो आएगी। किसी को इसमें डाउट है क्या कि ये क्या हो रहा है, या ये क्लियर है पहली बार में आपको? हल्का सा भी डाउट है तो पूछ लो क्या हो रहा है ये। मैं इसे प्रीवियस वैल्यू वो करूंगा जो ऑलरेडी, क्योंकि भाई ये एक एक पैरामीटर के लिए बना रहे हैं ना अपन, एक एक इनपुट के लिए। तो अब ये अगर मैंने एक साथ ही इसके बिना अपडेट कर दिया ना, तो ये इस नेम को, नेम वो आएगा जो ये नाम दे रखा है मैंने, है ना, और ये नेम और ये सेम सेम रखा है, तो क्या आएगा मेरे पास, इसमें तो नाम आ जाएगा और वैल्यू में वैल्यू आ जाएगी, और मैं इस ऑब्जेक्ट को सेट करा दूंगा इनमें। मतलब अगर मेरे पास ये, मैं इसको जब चेंज करूंगा तो इस नेम में तो ये नेम आएगा फर्स्ट नेम, और वैल्यू में जो इसकी करंट वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो उससे मैं फॉर्म डेटा को अपडेट करा दूंगा, तो इस वाले को, ये वाला अपडेट हो जाएगा अपने आप। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको कंसोल करा के भी दिखा सकता हूँ मेरे पास क्या आता है। तो बता दो। नहीं है तो आगे मूव करते हैं। चलो पहले एक बार इसको है ना इम्पोर्ट कर लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। राउट बनाते हैं इसका। ठीक है, ऐड यूजर, इसको नेविगेट करा देते हैं ऐड बटन पे। ये हैंडल ऐड का फंक्शन बना हुआ है ये ऐड बटन पे। हैंडल ऐड, जैसे हैंडल ऐड वाले बटन को क्लिक करेगा, उसको नेविगेट कर देंगे अपन। नेविगेट नहीं बना रहा है। ठीक है, नेविगेट करा दो उस वाले कंपोनेंट को। ऐड यूजर यही बना है नाम, है ना। क्या हो गया भाई? राउट बना नहीं क्या? ये बन गई है ना फील्ड। ये एक अपन ने फॉर्म बना दिया ऐड यूजर का। ठीक है, अब देखना एक बार। बेसिक डिजाइन है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता, मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग समझ जाओ कि ये हो कैसे रहा है। अभी चाहूँ तो मैं डायरेक्ट एपीआई कॉल करके आपको दिखा सकता हूँ, बट एक बार आप, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे बहुत फेमिलियर हो जाओ, कि आपको पता हो, चाहे दो ही लोगों को, पर डाउट ना रहे दोनों को आपको। ये देखो, नेम और वैल्यू कंसोल कराता हूँ, दिखाता हूँ फॉर्म से आता क्या है। क्या हो रहा है यार? क्या हो रहा है?
ये देख रहे हो क्या आ रहा है? करंट वैल्यू जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ इसकी, वी जो भी मैं टाइप करता रहूंगा वो आ जाएगी, है ना? और अभी ये ऐड होके नहीं आ रही है। इतनी तगड़ी चीज है, देख रहे हो आप? मैं टाइप कर रहा हूँ पर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने वैल्यू में कुछ लिया ही नहीं है ना? मेरी वैल्यू खाली पड़ी है, वैल्यू तो खाली पड़ी है, और यहाँ पे वही दिखेगा जो मेरी वैल्यू में आएगा। अभी मैं जो टाइप करता हूँ ना, वैल्यू मुझे देता है जो करंट आपने टाइप करा है ना, जो आपकी करंट अभी इस फील्ड की जो वैल्यू है ना वो देगा वो। करंट फील्ड की वैल्यू अपन सेव ही नहीं करा रहे हैं तो खाली है, तो ये हर बार सिर्फ जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो और नाम दे रहा है। फर्स्ट नेम तो फील्ड का नाम है वो दे रहा है, और जो मैं टाइप कर रहा हूँ ना सिर्फ वो दे रहा है। जैसे वन टाइप करूंगा ना, यहाँ वन दिख नहीं रहा, ये देखो वन दे रहा है, टू दे रहा हूँ तो टू, जबकि वन टू देना चाहिए था। तो ये अपन को मर्ज कराना पड़ेगा, स्टेट में अपडेट कराना पड़ेगा या स्टेट में ऐड कराना पड़ेगा, करंट वैल्यू को वहां से रिप्लेस कराना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर मैं इसमें यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो मैंने, अगर मैं यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट फर्स्ट नेम करता हूँ ना, जस्ट सी व्हाट विल हैपन। ये देखो, ये आ गई वैल्यू, ये देख रहे हो आप? तो अब क्या क्या डिफरेंस आया, सोच सकते हो आप? पहले तो डायरेक्ट खाली आ रहा था, तो अब इसने यहाँ पे वैल्यू दे दी, तो जब आप हैंडल चेंज चलेगा ना, तो करंट वैल्यू भी मुझे देगा, करंट वैल्यू देगा मुझे, प्लस उसके साथ जो मैंने चेंज में लिखा है वो भी देगा। तो यहाँ पे अब मेरी वैल्यू में प्रीवियस वैल्यू, मतलब जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये वैल्यू प्लस जो हैंडल चेन में डाल रहा हूँ वो डाल के वैल्यू मिल रही है, वो मैं यहाँ पे स्टेट अपडेट करा रहा हूँ। अब क्योंकि मेरे पास मल्टीपल फील्ड है, तो मुझे बाकियों का भी स्टेट मेंटेन करना है, इसलिए मैंने प्रीवियस को भी इसमें रखा है, कि भाई ऐसा नहीं कि नेम वाला चेंज करा रहा हूँ तो तू लास्ट नेम को गायब कर देगा, क्योंकि फॉर्म डेटा तो एक साथ ही अपडेट करा रहा हूँ। तो प्रीवियस भी डेटा चाहिए मुझे, प्लस ये नई एक फील्ड ऐड कर रहा हूँ, इसको भी ऐड कर दियो। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, इतना सा तात्पर्य है बोलने का। ठीक है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। करने को तो आप कोई भी कर देगा, पर कहीं अटके ना तो समझ में आना जरूरी है भाई। ठीक है? ये मैंने कर दिया है, एंटर नेम आ गया है। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ लास्ट नेम के लिए। ठीक है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है? यहाँ पर लास्ट आएगा। ठीक है? क्योंकि अब लास्ट नेम की बारी है। ठीक है? सेम चीज है, आ गई फील्ड तो बारे। अब देख रहे हो क्या हो रहा है? कि बढ़िया चीजें समझ में आ रही है, देखो मैं लिख यहाँ रहा हूँ पर ये भी लिख रहा हूँ ना, तो भी देख रहे हो वही हिट हो रहा है। पता है क्यों? ये पता है क्यों? क्योंकि नेम फर्स्ट नेम ही जा रहा है, अभी यहाँ पे लास्ट नेम भेजना पड़ेगा अपन को। ये अभी भी फर्स्ट नेम वाले को ही अपडेट कराएगा, क्योंकि नेम यहाँ से फर्स्ट नेम जा रहा है, जबकि जाना चाहिए लास्ट नेम। अब देखो ऐसे अपडेट होगा, ये देखो होने लग गया ना। अब लास्ट नेम वाली फील्ड को अपडेट करा रहा है। यही है भाई फॉर्म का फंडा। किसी को इसमें डाउट है ना तो पूछ लेना। ईमेल। ठीक है? अब इस इनपुट टेक्स्ट को भी मैं ईमेल ले रहा हूँ, ईमेल का भी एक टेक्स्ट होता है, उसमें वैलिडेशन वगैरह ले लेता है। नेम भी मैं ईमेल रख रहा हूँ। ठीक है? एंटर ईमेल, ये और ये भी ईमेल। ठीक है? इससे अपना ईमेल की फील्ड भी रेडी है। ठीक है? ओके, ईमेल भी आ गया है। और ईमेल हो गया है। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को भी ऐसा टेक्स्ट फील्ड ही दे लेते हैं।
ठीक है, मोबाइल नंबर है सेम, कॉपी पेस्ट करा, बस नाम चेंज कर दिया। अब मोबाइल नंबर तक हो गया। अब जेंडर की बात है। जेंडर में अपन को आ, उससे काम नहीं चलेगा। जेंडर में अपन को ड्रॉप डाउन देना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। यार इनपुट टैग का यूज थोड़ी होता है। ये क्या दे रहा है? ठीक है। हाँ, अब है ना, जेंडर का बनाते हैं। इसमें सिलेक्ट यूज करेंगे। सबको पता ही होगा सिलेक्ट क्या होता है। सिलेक्ट वो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए होता है। जेंडर, तो जेंडर रखते हैं। फील्ड को भी जेंडर रखेंगे, है ना। ये इनपुट नहीं होगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। बड़ा सिलेक्ट नहीं, छोटा सिलेक्ट। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट अकेला नहीं आता, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस भी होते हैं जो कि ड्रॉप डाउन में आते हैं। किसी को नहीं पता कि ये ऑप्शंस क्या होता है? पता नहीं है तो पूछ लो यार, कि अगर किसी को नहीं पता है ऑप्शंस क्या होता है। ऑप्शन जो ड्रॉप डाउन में आते हैं वो सिलेक्ट करेगा, जो वैल्यू जाएगी वो, ये इसकी वैल्यू जाती है। जो वैल्यू अपन को भेजनी है वो इसमें अपन भेज सकते हैं जैसे, और जो दिखेगा वहां पे वो यहाँ पे आएगा। एक तो सिलेक्ट जेंडर का ऑप्शन बना लेते हैं। सिलेक्ट जेंडर, ठीक है। पहला ऑप्शन होगा मेल, दूसरा फीमेल, तीसरा आप चाहो तो अदर्स भी दे सकते हो। ठीक है, मेल। मेल के केस में यहाँ पे मेल जाएगा। ये वो वैल्यू है जो अपन इसके सिलेक्ट पे भेजेंगे इस पैरामीटर में। इस ड्रॉप डाउन में जो सिलेक्ट करके जो भेजेंगे ना, वो है जो दिखेगी वहां पे। दिखेगी तो सॉरी ये, पर भेजी ये जाएगी, है ना। ऐसे ही बनता है ड्रॉप डाउन जो अपन देखते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन। और ऑप्शन सिलेक्ट तो ड्रॉप डाउन का फील्ड होता है, और ऑप्शन जो उसके ड्रॉप डाउन में ऑप्शन दिखेंगे वो होता है। अगर आप चाहो तो एक बार ही देख सकते हैं अपन। इसको जेंडर कर दें क्या? करना ही पड़ेगा भाई। प्लेस होल्डर भी जेंडर ही कर दो। जैसे इसमें प्लेस होल्डर का कोई रोल नहीं होता, प्लेस होल्डर थोड़ी दिखता है इसमें। चलो ठीक है। ये देखो, ये आ गया ड्रॉप डाउन, खुल गया ना। इसमें जो चाहो ऐड कर लो। जो इसके क्लिक करेंगे ये देखो सिलेक्ट भी हो जाएगा यहाँ पे। देख रहे हो आप, सिलेक्ट भी हो गया है। ये वैल्यू जो मैं भेज रहा हूँ ना वो आ रही है, वो आ रही है। तो ऐसे अपन वैल्यू भी भेज सकते हैं ड्रॉप डाउन की। बढ़िया चीज है यार। डिजाइन सबकी सेम ही है, डिजाइन सबकी सेम है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ है ना, हाँ। ऑल्टरनेट नंबर और मैरिटल स्टेटस। तो डेट ऑफ बर्थ में तो अपन है ना वही ले लेंगे, ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए अपने को। डेट ऑफ बर्थ की क्या है? नेम क्या है? डेट ऑफ बर्थ, पीओबी, है ना। अब इसमें अपन है ना वो जो डेट सिलेक्टर आता है ना वो लेंगे, ना कि ये। उसका टाइप होता है डेट। जो डेट सिलेक्टर आता है ना, इसके अंदर डेट चूज करते हैं, वो डेट ही तो डालेगा वो। तो वो आ जाएगा फॉर्म डेटा में। मैं यहाँ से डीओबी दिखा देता हूँ। एंड द चेंज एवरीथिंग इज इंटैक्ट, वी डोंट नीड टू मेक एनी चेंज। ये देखो डीओबी आ गया अपने आप।
ये सब अपने को फॉर्म में आता है। देखो जो सिलेक्ट करेंगे वो डेट आ गई यहाँ पे। बहुत हलवा चीजें हैं ये, कुछ भी नहीं है इनमें। आप चाहो तो ये फॉर्म बनाना है, फॉर्म बनाना अच्छा चीज है। क्योंकि अपन एपीआई फिर या तो ऐसा करेंगे, कल ही कॉल करेंगे। एपीआई पे कॉल कराना रह जाएगा, वो अपन कल देखेंगे। तो ये अपन को बनाना है। एक मैं अपना लास्ट वाला वो फील्ड ही बना लेता हूँ। मैरिटल स्टेटस, ऑल्टरनेट नंबर और मैरिटल स्टेटस का बनाया ना। ऑल्टरनेट नंबर को भी टेक्स्ट ले लेते हैं। तो भी, तो भी, ठीक है ना। कल नहीं, सॉरी परसों लिखेंगे ना। ऑल्टरनेट नंबर, ठीक है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट नंबर डालेगा। इस फील्ड का नाम क्या है, कॉपी करना पड़ेगा यार। ये सेम होनी चाहिए। ये सेम मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये जब हैंडल चेंज में अपडेट करे ना, तो एग्जैक्ट इसी को अपडेट कर दे। नहीं तो फिर मुझे इसको स्पेसिफिकली देख के अपडेट कराना पड़ेगा। सेम इसलिए रख रहे हैं अपन, ये नेम इसलिए सेम रख रहे हैं ताकि ये और वो अपनी स्टेट की वैल्यूज मैच हो जाए। और ये स्टेट की वैल्यूज मैंने इसलिए जो एपीआई में रखी है ना वही रख ली, ताकि समझ लो सर्किल एकदम कॉमन कॉमन चल जाए। और ऐसा ही रखना है अपन को हमेशा, ताकि वो अपन को, नहीं तो अब चाहे तो अपन नेम ले आओ, फिर नेम से उस पर्टिकुलर को अपडेट कराओ, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है उससे। ऑल्टरनेट नंबर हो गया, प्लेस एंटर नंबर, ठीक है। फॉर्म डेटा में जो ली है ऊपर वो दिखा देते हैं, ठीक है, कहाँ डन है। और लास्ट एंड फाइनल अपना मैरिटल स्टेटस, ठीक है। इसमें यार मैरिटल स्टेटस में अपन ये नहीं रखते हैं फिर। मैरिटल स्टेटस में तो मैरिड अनमैरिड आता है ना, इसमें ये बनाते हैं अपना वो ड्रॉप डाउन। मैरिटल स्टेटस अपना हो गया नेम, नेम मैरिटल स्टेटस, नेम उठा लेते हैं एक बार। अभी ऐसे नहीं होगा, अभी इसमें सबमिट का बटन बटन सब बनेंगे। ये ले, ये ले, स्टेटस कर दो मैरिड सिंगल, ठीक है। ये अपना मैरिटल स्टेटस का हो गया। तो फील्ड तो बेसिकली सारी बना ही दी है अपन ने। अब बचता है अपना सबमिट का बटन, ठीक है। और कैंसिल का भी बटन होगा यार, कैंसिल की तो जरूरत नहीं है। अपन ऐड यूजर का बना लेते हैं, कैंसिल की तो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये उठा लेता हूँ, लास्ट बटन है अपना। इसको, इन सबको हटाओ, एक तो इनकी कोई जरूरत नहीं है इसमें। डिव में स्टाइल देनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा बटन अलग दिखना चाहिए। डिव में डिस्प्ले फ्लेक्स की जरूरत है क्या, तो फ्लेक्स की जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसमें, दो बटन तो है नहीं। चलो छोड़ो यार, बटन वाली डिजाइन बहुत गंदी कर रहे हैं, पर कर रहे हैं जो भी है।
बुरा मत मानना डिजाइन का। टाइप सबमिट रखेंगे है ना। टाइप सबमिट ये डिफाइन कर रहा है कि इसी बटन से तुम्हारा फॉर्म सबमिट होगा, क्योंकि मैंने फॉर्म के अंदर अपन एक ही सबमिट बटन बना सकते हैं, और इससे ये डिफाइन हो गया कि तुम्हारा फॉर्म इसी से सबमिट होगा। जब तुम इसको क्लिक कर दोगे इसका मतलब ये है तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है। एडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल हटा। बैकग्राउंड 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 कलर हो गया, कलर वाइट। ओके। बॉर्डर करनी है क्या कुछ? बॉर्डर हटाओ, इसकी बॉर्डर आती है इनमें। कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। कर्सर पॉइंटर पता ही होगा, जैसे इस पे कर्सर पे जाता है तो वो पॉइंटर में चेंज हो जाता है, इससे पता चल जाता है कि फील्ड एक्टिव है। और बॉर्डर रेडियस भी कर दो यार, गोल हो जाएगा बटन। बॉर्डर रेडियस कितनी करें? 5 ही कर देते हैं, 5, ऊपर भी 5 ही कर देते हैं। ठीक है। अब इससे बटन सबमिट हो जाएगा, और इसमें डाल भी देते हैं। तो देख लेते हैं कैसा लग रहा है। ओहो भाई, तैयार है फॉर्म तो। बढ़िया, स्टेटस वेटस सब आ रहा है ना। फॉर्म रेडी है। अब डिजाइनिंग में तो कितना ही घुस जाओ, बट बेसिक अपना फॉर्म रेडी है। इसको यहाँ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा है तो वहीं रहने दो। तो ये अपन ने स्टेट इसकी मैनेज कर लिया। अब देखो मैं चाहूंगा ना, ये क्या फॉर्म, ये क्या स्टेट, ये क्या करेगा, सबको एक साथ मैनेज कर लेगा। अगर आप चाहो, नहीं चाहो तो देख सकते हो, इनमें सबकी वैल्यूज आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे फॉर्म डेटा कंसोल कराऊँ ना, तो आपको देखना सबकी वैल्यू दिखेगी। वो इसलिए पॉसिबल है कि मैं प्रीवियस वैल्यू को भी अपडेट करा रहा हूँ, और अब यही वैल्यू में है ना डेटा एक साथ है ना उसमें भेज दूंगा एपीआई में। समझो सारा का सारा डेटा मेरा पेलोड बन गया है एक तरीके से। ये देखो। ठीक है। अभी मैरिड यूज करा हुआ है, ऑल्टरनेट में मैंने आई भेजा है, ये देखो, ये फिर आया। जैसे क्लिक कर रहा हूँ हैंडल चेंज इट हो रहा है। ऑल्टरनेट में आई, जितनी बार करूंगा उतनी बार आएगा। ये देखो। अब ये रिटेन्ड है। ये रिटेन्ड इसलिए क्योंकि मैं प्रीवियस वैल्यू भी अपडेट करा रहा हूँ। अब जैसे अभी फर्स्ट नेम करूंगा माधव, है ना, माधव आ गया फर्स्ट नेम में, पर ये भी रिटेन्ड है। क्यों? क्योंकि मैं प्रीवियस वैल्यू को भी रख रहा हूँ। ये सेट सेट फॉर्म डेटा में प्रीवियस वैल्यू को मैंने छोड़ा नहीं। मैंने बोला प्रीवियस वैल्यू तो मुझे अपडेट करा ही करा, नई वाली में नेम जो भेज रहा हूँ वो और वैल्यू जो भेज रहा हूँ वो अपडेट करा दे। तो गाइस ये देखो, ये अपना फॉर्म है, ये आप बना लेना। फिर अपन क्या करेंगे, हैंडल सबमिट वाला कल करेंगे, जिसमें एपीआई कॉल होगी, डेटा जो सबमिट होगा, वैलिडेशन फॉर्म अपेंड करना, वो सब अपन कल कर लेंगे। कल नहीं, सॉरी, परसों। और फिर अपना ये वाला फॉर्म, मतलब ये वाला जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना आप बना लेना, फॉर्म वगैरह क्रिएट कर लेना, देख लेना आपकी, आप इसको कंसोल करा के देखना कि आपका सारा डेटा आ रहा है क्या, जो जो भी आप हैंडल चेंज हिट कर रहे हो। ठीक है।